अस्सलाम वालेकुम। जियाज़ किचन में तमाम व्यूवर्स को खुशामदीद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं जो आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है रसमलाई की। मैं आप लोगों के साथ दोनों रसमलाई की रेसिपी शेयर करूँगी। एक जो है होममेड की और दूसरी जो है वो रेडीमेड हमें मार्केट से मिलती है, जो कि आपको नज़र आ रही है लजीज़ा की। ये पाउडर फॉर्म में हमारे पास होती है, जस्ट हमने इसकी बॉल्स बनानी होती हैं। और जो होममेड है वो मैं आपको बॉल्स बनाने का प्रोसेस भी सारा दिखाऊंगी। मेरे पास जो रिक्वेस्ट आई थी रसमलाई की, उसमें मेंशन नहीं किया हुआ था कि मैं कौन से वाली बताऊं, तो मैंने जो है वो दोनों आप लोगों के साथ अब शेयर करनी है। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो आप तक बआसानी पहुंच जाए। तो चलें हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसको हम साइड पर करते हैं, क्योंकि पहले मैं होममेड वाली आप लोगों को बनाना बताऊंगी। दूध मैंने 1 लीटर लिया है यहाँ पर, ठीक है। शुगर मेरे पास 1.5 कप है। ड्राई फ्रूट्स में हमारे पास पीनट्स हैं, मैंने पिस्ता भी लिया हुआ है, और खोपरा भी इनको मैंने कद्दूकश कर लिए खोपरे को और इनको क्रश कर लिया। आप ड्राई फ्रूट अपनी मर्ज़ी के जो भी ले लें। और जो मेरे पास इलायची है वो 3 है। अगर आपके पास बड़ी है, मतलब साइज़ में बड़ी हैं, तो आप 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो किशमिश है मेरे पास, ये मेरे पास 3 है। मैंने बहुत ही कम ली है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आप अपनी चॉइस के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। लेमन जूस जो है मेरे पास वो 1.5 टेबल स्पून है। तो चले अब हम जो है वो अपनी रसमलाई बनाना स्टार्ट करते हैं। फ्लेम ऑन करेंगे मीडियम पर और पैन रखेंगे, और जो हमारे पास 1 लीटर दूध है उसके अंदर से 1 कप दूध जो है वो हम बचा लेंगे, और इसको जो है हम बॉयल होने देंगे मीडियम फ्लेम पर। तो अब हम दूसरे बर्नर पे अपना दूसरा बर्तन रखते हैं। दूसरा पैन हमने लिया, उसके अंदर जो 1 कप हमारा दूध था वो डाल देंगे, और ये भी हमारे पास मीडियम फ्लेम पे रखना है हमने इसको। और इसको जो है वो बॉयल आने तक हम इसको गर्म करेंगे। मीडियम फ्लेम पे दूध में एक बॉयल आ गया, ये देखें, ठीक है। अब इसके अंदर हम लेमन जूस डालेंगे। लेमन जूस हमने एक ही दफ़ा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हम डालेंगे, ठीक है। ये देखें, ताकि जो है हमारा दूध वो इवनली फटे। हमने इसे मुसलसल चम्मच हिलाते रहना। ये देखें, ये दूध थोड़ा थोड़ा फटना शुरू हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और डाल देंगे। मेरे पास 1.5 टेबल स्पून था लेमन जूस। आप लोग जितनी रिक्वायर्ड हो आपको, ये देखें, ये अलग हो गया और ये अलग, ठीक है। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब देखिए, हमने जो दूध फाड़ा है खुद से, उसको मैंने जो है वो स्टेन कर लिया एक मलमल के कपड़े में, ठीक है, इस तरह से। अब हमने इसको ऐसे करना है स्टेन कि जो इसकी मॉइस्चर है वो सारी निकल जाए। इसको हम इस तरह करके, और ये देखें, ऐसे प्रेस कर लेंगे अच्छे से, ये देखें, ताकि जो इसका मॉइस्चर है वो सारा बाहर निकल जाए। अगर आपके पास टाइम है, रिक्वायर्ड ज़्यादा है, आपको जल्दी नहीं है, तो हम इस मलमल के कपड़े को हैंग भी कर सकते हैं, ताकि इसका पानी खुद ही निकल जाए। लेकिन अगर हमने जल्दी बनानी है तो हम इसको ऐसे खुद कर सकते हैं। ये देखें, ये ड्राई हो गई। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे। ये ड्राई हो गई है, तो अब हमने इसको इस तरह आटे की तरह गूंदना है, इसको बिल्कुल प्लेन कर लेना है, ठीक है। ये थोड़ी सी दानेदार होगी। जब हम इसको निकालेंगे मलमल के कपड़े से बाहर, तो हम इसको इस तरह करते रहेंगे जब तक कि ये स्मूथ ना हो जाए डो की तरह हमारी। मैंने 1 कप जो दूध बचाया था उसमें से अभी मैंने 3 टेबल स्पून बचा लिया, ठीक है। उस पर हम रेडीमेड जो है वो बनाएंगे उस दूध से। तो 1 कप दूध के अंदर आप ये देख लें, इसकी 4 बॉल्स जो हैं वो इजीली बन जाएंगी, ठीक है। ये हमने इसकी डो बना ली है, ठीक है। इसकी 4 बॉल बन जाएंगी। तो जो रेडीमेड है उसकी भी मैं आपको 4 बॉल्स जो है ना वो बनाकर दिखा दूंगी। जो दूध बॉईल कर रहे हैं, देखें, उसको हमने जो है वो मीडियम फ्लेम कर रहे थे, अब हमने उसका लो फ्लेम कर दे रहे हैं, ठीक है। और जो हमारे पास शुगर थी उसके अंदर से हाफ जो है शुगर हम इसके अंदर डाल देंगे। मैंने शुगर पाउडर यूज़ किया है, आप जो है वो रेगुलर शुगर यूज़ कर लें, या आप जो है ना वो कोई भी शुगर जो आपके पास अवेलेबल हो आपको यूज़ कर सकते हैं। अब जब तक ये लो फ्लेम पर दूध बॉईल होता है, हम तब तक अपना शुगर सिरप बना लेते हैं, जिसके अंदर हमने अपनी बॉल जो है ना वो डिप करनी है। एक पैन लेंगे, उसको गर्म कर लेंगे हल्का सा।
1 गिलास उसके अंदर पानी डालेंगे और जो हाफ कप शुगर हमने बचाया है वो इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, शुगर जो है वो मैं यहाँ पर कम इसलिए यूज़ करी क्योंकि जो होममेड है उसको तो बॉल जो मैंने बनानी है उनको मैंने शीरे में डिप करना है, लेकिन जो रेडीमेड है उनको हमने शीरे में डिप नहीं करना, ठीक है। तो इसलिए मैं शुगर सिरप जो है वो 4 बॉल्स के मुताबिक ही बना रही हूँ। तो इसको जो है ना तब तक हम अच्छे से पका लेंगे जब तक कि ये शुगर इसके अंदर डिज़ोल्व ना हो जाए। ये दूसरी तरफ हमारा जो दूध था वो देखें, हमारे पास टोटल 4 कप दूध था, मतलब कि 1 लीटर, उसमें से हमने 3 कप जो है ना वो यहाँ पर डाला था, 1 कप हमने दूध बचाया था। तो अब ये देखें ये डबल से हाफ हो गया है, ठीक है। तो अभी 1.5 कप दूध रह गया और ये देखें थिक हो गया है। अब इसके अंदर हम अपने ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे और जो किशमिश थी उसको हमने पानी से निकाल लिया है, ठीक है। अब हम इसको सिर्फ 5 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे ताकि जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छे से फ्लेवर दे दें दूध को, और फिर हम इसका बर्नर जो है वो बंद कर देंगे। ये देखें लो फ्लेम पे जो हमारा दूध है वो अच्छे से बॉयल हो गया, 5 मिनट हो गए इसको। अब हम इसका बर्नर ऑफ कर देंगे। दूसरी तरफ हमारा शुगर सिरप भी रेडी हो गया है। अब हम इसका फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे और रेडीमेड जो है बॉल्स वो बनाना स्टार्ट करते हैं। कोई सी शेप में भी रख सकते हैं, शेप जो है वो आपकी अपनी चॉइस है। इनकी हम सिंपल जो है वो बॉल्स बना लेंगे जैसे हम रोटी बनाने के लिए बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो हमने बॉल्स बनाई हैं इसको हम शुगर सिरप में डाल देंगे। इनको हम पकने देंगे और दूसरी तरफ अब हम अपनी बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। हम इसमें ये पाउडर निकालेंगे रसमलाई, ये रेडी मेड है, ठीक है। ये हमने इतना पाउडर लिया, ठीक है। ये देखें जो बॉल्स हैं उनका साइज़ जो है वो बढ़ रहा है, ये फूल रही हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको इस पॉइंट पे हिला दें, मतलब कि इनकी जो है वो जगह तब्दील कर दें, ठीक है, ताकि ये इवनली जो है मीठा जल्द कर लें, लेकिन इनको ज़्यादा नहीं हिलाना है। इस पाउडर के अंदर हम हाफ़ टेबल स्पून ऑयल डालेंगे और इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून ही हम एग डाल देंगे अच्छे से फेंट के, ठीक है। और अब हम इसकी डो बना लेंगे जैसे हमने पहले होममेड की बनाई है। ये देखें हम इस तरह इसकी डो बना लेंगे जैसे हम बाकी चीज़ों के लिए डो रेडी करते हैं। ये हमारी डो रेडी हो गई है, ठीक है। इस तरह से हमारी बॉल्स ये देखें अच्छे से फूल गई हैं, रेडी हो गई हैं। अब हम इसका भी बर्नर ऑफ कर देंगे और इनको इसके अंदर पड़ा रहने देंगे। ये हमारे पास पिस्ता फ्लेवर था इसलिए ये ग्रीन है, ठीक है। इसको जो है मैं इसी शेप का रहने दूंगी, इसकी मैं बॉल्स नहीं बना रही। आप चाहें तो इसकी कोई भी शेप रख सकते हैं। ये मैंने चारों डिफरेंट शेप्स की बनाई हैं, ठीक है। तो आप कोई भी शेप बना लें, इसीलिए मैंने ये सब डिफरेंट शेप की बना के आप लोगों को दिखाई है कि जब ये फूलेंगी तो इक्वली ही फूलेंगी। अब हम इनको दूध में डालते हैं। अब हम इनको दूध में डाल देंगे। ये हमारी थी रेडीमेड और अब जो हमने होममेड बनाई है वो भी दूध में डाल देंगे। ये देखें हम अब ये वाली भी सारी बॉल्स जो है वो एक एक करके इसके अंदर डाल देंगे। फ्लेम को हमने लो पे करना है और इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे। होममेड का और रेडीमेड का जो बेसिक डिफरेंस है वो आप लोगों ने देखा भी होगा कि यही है। जो होममेड है उनको हमने शुगर सिरप बना के उसके अंदर जो है वो डिप करना है, पकाना है उसके अंदर, एक तो वो फूल जाए, ठीक है, दूसरा वो मीठी हो जाए। थोड़ी देर हो गई है, ये देखें हमारी सारी जो है वो शेप्स की साइज़ जो है ना वो आप चेक कर लें, शेप्स का सबका जो है ना वो बड़ा हो गया। तो अब ये पक गई है। अब हम फ्लेम इसके नीचे से ऑफ कर देंगे और इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए ठंडा होने देंगे और फिर हम इसको डिश आउट कर लेंगे। 1.5 घंटा हो गया, हमने आधा घंटा इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया और 1 घंटा हमने इसको फ्रिज में ठंडा किया है। तो दोनों हमारी रसमलाई जो है वो रेडी टू सर्व है। अगर हम इनको ओवर द नाइट फ्रीजर में रखेंगे तो ज़्यादा जो है ना वो ये चिल्ड हो जाएंगी और जो टेस्ट है वो बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि जो फिर इसका ये मिल्क है ये भी और थिक हो जाएगा इनको ठंडा करने पे। ये देख लें हमारे पास ये सॉफ्ट है, ये देखें ये टूट गए, ठीक है। दूसरी साइड पर ये जो हमारे पास
रेडी मेड थी, ये भी देखें सॉफ्ट कितनी है, ये टूट गई है। ठीक है, इनकी गार्निशिंग मैंने स्प्रिंकल से की है, रेनबो स्प्रिंकल से, आप किसी भी चीज़ से कर लें। दूसरा ये जो है हमारे पास पिस्ता फ्लेवर था जो रेडीमेड था, अगर आप घर वाली जो है रसमलाई पे भी कोई फ्लेवर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं सिंपली। आप इनके अंदर जब हम दूध के अंदर लेमन जूस डाल के या विनीगर कोई भी चीज़ डाल के उसको फाड़ते हैं, उस वक्त हम जो है वो इसके अंदर अगर फूड कलर ऐड कर दें, जो कलर हमें रिक्वायर्ड हो उसी कलर का, तो जो हमारी रसमलाई की बॉल्स होंगी वो भी जो है कलरफुल आ जाएंगी। मोस्टली ये होता है कि हमारा दूध जब फ्रिज से बाहर रह जाता है तो वो ख़राब हो जाता है, तो अब आप लोगों ने उससे परेशान नहीं होना है। तो अब हम ख़राब दूध की रसमलाई बना सकते हैं। आपने देखा कितने इजी वे में जो है वो बन जाती है। मैंने सही दूध को ख़राब करके रसमलाई बनाई है, तो अगर हमारा दूध खुद ही ख़राब हो जाए तो उसकी हम रसमलाई इजीली बना लेंगे। और इसके अंदर जो हमने ड्राई फ्रूट डाले हैं वो भी अपनी चॉइस के मुताबिक चूज़ कर सकते हैं, और शुगर की जो है वो टेस्ट आप अपने टेस्ट के मुताबिक ही शुगर की भी रेशो जो है वो उसके अंदर सेट कर सकते हैं। मैंने 2% की सर्विस जो है वो सर्विंग ये रेडी की थी, तो आप जो है इससे कम ज़्यादा जो आपकी रिक्वायरमेंट हो इसकी क्वांटिटी को इसी रेशो से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप लोग मुझे फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक भी मैंने नीचे डाल दिया है। और आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिएगा, वीडियो को फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। और आप लोग अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिएगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।